जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। इस बार बात करते हैं कत्यूरियों की। कत्यूरी पर वैसे मैं कुछ वीडियो पहले ही यहां दे चुका हूं, लेकिन इस बार बात करते हैं कि कत्यूरी क्यों पूजे जाते हैं। ये पितृपक्ष का अंतिम दौर चल रहा है, सितंबर 2022। पितृपक्ष में कत्यूरियों का उल्लेख यह करना कि वे क्यों पूजे जाते हैं इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इन दिनों हिंदू धर्म में अपने पितरों को याद किया जाता है। और कहा जाता है कि जो कत्यूरी राजाओं में धामदेव, बीरमदेव और जिया माता तथा 9 लाख कत्यूरी जो उनके सैनिक थे वे पूजे जाते हैं। कुछ 9 लाख कहते हैं संख्या, कोई 5 लाख कहता है, कोई 1 लाख कहता है। जो भी हो संख्या, लेकिन यह है कि उत्तराखंड में जो जागर लगते हैं उनमें अलग अलग क्षेत्रों में कत्यूरियों के ये पूजे जाते हैं। खासतौर पर धामदेव और बीरमदेव और जिया रानी तो अधिकतर जगह इनके नाम उल्लेख होते हैं। जब तक मैं इस बारे में विस्तार से बताऊं तब तक आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को, हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और नोटिफिकेशन की बेल को भी, आइकन जो है उसको भी ओके कर दीजिए, दबा दीजिए, ताकि आपको नई वीडियो की सूचना शीघ्र मिलते हैं। तो आप बात करते हैं कत्यूरियों की। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड में के बड़े भूभाग पर लंबे समय तक कत्यूरियों में शासन किया था। कत्यूरियों की राजधानी पहले जोशीमठ थी और बाद में अपनी राजधानी वो कत्यूर घाटी बैजनाथ जो ले गए थे। कत्यूरियों में राजा धामदेव को बहुत धार्मिक, प्रतापी और जनता का प्रिय माना जाता है, जबकि बीरमदेव को क्रूर और अत्याचारी। इसी तरह जिया रानी को भी साहसी वीरांगना माना जाता है। अब कत्यूर क्यों पूजे जाते हैं इससे पहले थोड़ी सी एक जानकारी देता हूं कि उत्तराखंड, खासतौर पर पूरे हिमालय बेल्ट में 2 तरह के देवता पूजे जाते हैं। एक देवांगी और दूसरा भूतांगी, यानी जो देवतुल्य लोग रहे हैं उनको भी पूजा उनकी की जाती रही है। जागरों की मैं बात कर रहा हूँ, जागरों में उनको नचाया जाता है। इसी तरह भूतांगी, जिनकी आत्माएं या जिनको अंतिम उनकी संस्कार नहीं हो पाया या जिनकी आत्माएं भटकती रह गई और वे लोगों को तंग करते थे, परेशान करते थे, तो लोगों ने उनको भी पूजना शुरू कर दिया। तो इस कड़ी में यदि हम धामदेव को देखें तो वो देवांगी राजा हैं, जबकि यदि हम बीरमदेव को देखें तो वो भूतांगी राजा हैं और उनको उस तरह के देव हैं। और कत्यूरियों की जो सेना थी वो भी क्यों पूजी जाती है उसका मैं आपको उल्लेख कर रहा हूँ। ये कहा जाता है कि जो अनुश्रुतियाँ हैं इसमें इतिहास में ढूंढिएगा, जो हमारी लोक मान्यता है जो जागरों में कही जाती है यही वही है, और इसमें इतिहास तलाशने की आप कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ये हमारी जो जागरों की परंपरा में है वहीं से इसको लिया गया है। एक अनुश्रुति के अनुसार ये दोनों बीरमदेव और धामदेव दोनों ही कत्यूरी राजा, पिथौराशाही तथा जिया रानी के पुत्र तथा अंतिम कत्यूरी शासक थे। जो प्रसिद्ध प्रेम कथा है राजुला मालुशाही की, तो जो मालुशाही है उनके भी धामदेव पिता कहे जाते हैं, कहीं जगह दुलाशाही को कहा जाता है। जो भी है ये सब एक ही कत्यूर वंश थी। प्रोफेसर डी शर्मा अपनी पुस्तक उत्तराखंड के लोक देवता में लिखते हैं कि एक अनुश्रुति के अनुसार धामदेव और बरमदेव ये दोनों ही कत्यूरी राजा, पिथौराशाही तथा जिया रानी के पुत्र तथा अंतिम कत्यूरी शासक थे। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण इन्हें शासन, प्रबंध व राजनीति की समुचित शिक्षा न मिल पाने के कारण ये बड़े अन्यायी व अत्याचारी हो गए। इनके शासन काल में प्रजा में त्राही त्राही मच गई थी, प्रजा इनके विरुद्ध हो गई थी। अतः चंद शासक विक्रम चंद ने जब पाली तथा कत्यूर के राजाओं पर इन पर आक्रमण किया तो ये उनका सामना नहीं कर सके, यानी चंद राजाओं का सामना नहीं कर सके, और उस युद्ध में ये सभी जो राजा थे, राजकुमार थे, उनके कर्मचारी थे, सैनिक थे, सभी मारे गए। कहते हैं कि इनकी लाशों को पश्चिमी रामगंगा में फेंक दिया गया था और बिना गति के रह जाने से सभी प्रेत योनि को प्राप्त हो गए।
फिर ये भूत बनकर पाली तथा कत्यूर में अपने प्रजाजनों को सताने लगे। तब लोगों ने उन्हें तुष्ट करने के लिए उन्हें पूजना शुरू कर दिया। इनके जागर भी लगने लगे और इन्हें लोक देवताओं में स्थान मिलने लगा। पाली में इन दोनों के कई मंदिर भी हैं तथा इन्हें पूजा भी जाता है। इनके अलावा पट्टी सालम के कांडा नामक गांव में तथा द्वारहाट में भी राजा धामदेव का एक मंदिर है। वहां पर मंदिर नुमा समाधि पर एक लिंग भी स्थापित है और उसकी पूजा की जाती है। वहां पर पशुबल भी दी जाती रही है। इसके अलावा वहां पर जो है ग्राम देवता के भूमिया देवता के रूप में भी इनकी मान्यता है। पाली पचाव में धामदेव और ब्रह्मदेव के कई मंदिर हैं। इनकी पूजा भी होती है और जागर लगते हैं। कत्यूरी भूतों के संबंध में कहा जाता है कि कत्यूरी भूत जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ चंद राजाओं के भूत जैसे सैम, हरू, गोरिल की पूजा होती है, वहाँ पर ये नहीं जाते। यानी चंदों की जहाँ पर भी पूजा होगी वहाँ कत्यूरी नहीं जाते और जहाँ कत्यूरियों की पूजा होगी वहाँ चंदों के ये देवता जो भी है वो नहीं जाते, यानी एक साथ नहीं जाते। यह कह सकते हैं कि जहाँ भी कत्यूरी भूत होते हैं अर्थात राज्य शक्ति के स्तर पर भी इन दोनों में परस्पर विरोधी ये लोग रहे हैं, चंदों के भी भूत और कत्यूरियों के भी भूत, जिनको हम पूजने लग गए थे। एक अन्य लेखक श्री जो प्रयाग जोशी है वो लिखते हैं कि एक कत्यूरी गाथा के अनुसार जब ब्रह्मदेव या बीरमदेव कत्यूरी कर संग्रह हेतु तराई भाबर इलाके में गया हुआ था तो चंद राजा विक्रम चंद, जिनका काल जो शासन काल है वो 1420 से 1442 ईस्वी माना जाता है, ने उनकी राजधानी लखनपुर पर आक्रमण कर दिया था। उनकी अनुपस्थिति में उनके सेनापति भीम कठायत व उनकी 7 पतियों ने पुरुषों का वेश धारण कर युद्ध किया। जबकि इसकी सूचना ब्रह्मदेव या बीरमदेव को मिली तो वो भी वहां पहुंच गए और उन्होंने विक्रमचंद को हरा दिया। और ये कहा जाए, इन्होंने लिखा है कि ब्रह्मदेव की उन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली थी। जो भी हो, इस युद्ध में यह है कि जो भी ये मारे जाते रहे, जो भी सैनिक थे वही कत्यूरियों के सैनिक जो हैं अब वो पूजे जाते हैं, वो नाचते हैं जागरों में। कुमाऊं के भूतांगी लोक देवताओं में अंतिम कत्यूरी शासकों धामदेव तथा बीरमदेव की भी उनके पास में जो प्रशासनिक क्षेत्र जो उनका राज्य था, यानी वहाँ पे पूजा उनकी होती है। और उनके मूल स्थान बैजनाथ के तैलीहाट, वहाँ पर एक शिलिंग के पेड़ के नीचे एक चबूतरा भी है, उनके मंदिर और मूर्तियाँ भी हैं। इसके अलावा पाली पछाव तथा और भी कई जगहों पर इनके देवालय बने हैं और इनके दरबार व जागर भी लगाए जाते हैं। इसी तरह अल्मोड़ा के रानीखेत तहसील के अंतर्गत पाली पछाव के इलाके में भी इन दोनों के कई पूजा स्थल हैं और वहाँ भी इनके जागर लगाए जाते हैं। धामदेव को लेकर एक और गाथा है, ये जो जागरों की गाथा है, इसमें यह है कि पृथ्वी साई के पुत्र थे धामदेव और कोई इनको दुलासाई भी कहता है, एक ही मतलब नाम एक आदमी के दो, तथा ब्रह्मदेव इनके सहोदर भाई न होकर समकालीन व्यक्ति थे। धामदेव ने डोटी को जीतकर कत्यूर राज्य में मिला दिया था। परंतु एक और अन्य जागर गाथा में बीरमदेव तथा धामदेव को जो है पिता पुत्र बताया गया है। कत्यूरियों में जिनकी पूजा एक और होती हुए हैं राजमाता जिया रानी। जिया रानी खत्यूसगढ़ के राजा और रानी पियलो देवी की पुत्री थी। उनका बचपन का नाम मौला देवी था और उनके 2 भाई भी थे, अजब राय और गजब राय। और कत्यूरी वंश के तब राजा थे प्रीतम देव यानी पृथ्वीपाल थे और उनकी शादी हुई थी मौला देवी से, यानी मौला देवी के पति थे प्रीतम देव। और इन रानी को लेकर मैं वैसे अलग से वीडियो लाऊंगा, लेकिन ये बहुत प्रतापी रानी थी। इन्होंने ये जो मुस्लिम आक्रांता थे उनको मार भगाया था। कुछ कहते हैं रोहिलों को, कुछ कहते हैं तैमूर की सेना को इन्होंने हराया था। लेकिन इनका आज जो है आप हल्द्वानी काठगोदाम गए हों तो वहाँ पर जगह है रानी बाग, वहाँ पर इनकी समाधि है। समाधि का एक पत्थर है बहुत बड़ा और उसी को रानी को पूजा जाता है। गौला नदी के किनारे एक बड़ी सी शिला है जो मैं पत्थर कहता था शिला है, और उसका आकार जो कुमाऊनी जैसा घाघरा होता है उस समान है और उस पर रंग बिरंगे पत्थर ऐसे लगे हैं मानो किसी ने रंगीन घाघरा बिछा दिया हो। और ये कहा जाता है कि जब रानी यहाँ से अंतर्ध्यान हुई थी और तो ये उनके जो घाघरे थे उसके चिन्ह हैं। वहाँ पर रानी की एक गुफा भी है, मैं वैसे अलग से रानी पे लाऊंगा, लेकिन रानी को भी जागरू में पूजा जाता है। और कत्यूर हर साल यहाँ पर जनवरी में मकर संक्रांति के अवसर पर यहाँ पर उनका मेला लगता है और पूजा भी की जाती है। और जागरू में भी जिया रानी का पूजा जाता है, जिया रानी को। इन तीनों के अलावा धामदेव, बीरमदेव और जिया रानी के अलावा कत्यूरी सैनिक भी पूजे जाते हैं। कई जगह इनको इनकी संख्या 9 लाख बताई जाती है, कहीं जगह 7 लाख, 5 लाख, 1 लाख, इस तरीके से।
ये सैनिक कौन है? एक तो ये कहा जाता है कि जब राजूला मालूशाही की जो प्रेम कथा है उसमें मालूशाही जब राजूला को लेने जौहर घाटी गए थे तो वहाँ पे भी युद्ध हुआ था और उसमें भी कुछ सैनिक मारे गए थे। इसी तरह जब चंद राजा विक्रम चंद के साथ भी युद्ध हुआ तो उसमें भी ये जो थे चंद राजाओं ने या उनके सैनिकों ने कत्यूरों को मार दिया था। और जो अतृप्त आत्माएं हैं, जो भटकती आत्माएं थी, उनको पूजा जाने लगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ कत्यूर ही कत्यूरों के जो वंशज हैं वही उनको पूजते, नहीं, दूसरे लोग भी, कई रावत हैं और भी जो परिवार है वो भी इनको ना पूजते हैं, क्योंकि जिन कत्यूरी शासकों ने इनके संबंध थे, इनके ये कुछ इनको बड़े पद दिए थे या सेनापति थे या पारिवारिक संबंध थे, जो भी दूसरे लोग हैं वो भी इनकी कत्यूरों की पूजा में शामिल होते हैं। जैसे गढ़वाल के बंगारी रावत, तो बंगारी रावत भी कत्यूरों को पूजते हैं। इनकी जो कथा है वो ये कहते हैं कि धामदेव के जो पुत्र थे मालूशाही, उनकी मृत्यु के बाद उनका आगे वंशधर नहीं रहे। उनकी 2 बेटियां थी, तो उन्होंने एक बेटी जो है अपने कत्यूरी जो राजा थे, इन्होंने बंगारी रावत के जो पुरुष थे उनसे शादी कर दी थी। इस तरह इनके खून के रिश्ते थे। अब इनका ये कहना है कि ये अपने पितरों को पूजते हैं, ये भूत की तरह नहीं, बल्कि ये जो भी कत्यूर हैं वो उनके पितर थे, पूर्वज थे और वे अपने पूर्वजों को पूजते हैं। यही कत्यूरी लोग भी कहते हैं। लेकिन जनश्रुतियों में या जो दूसरी जो जागर कथाएं हैं उनमें ये कहा जाता है कि कुछ को देवात्मा, कुछ को प्रेतात्मा करके माना जाता है और उनकी पूजा की जाती है। ये अलग अलग कथाएं, ये कोई इतिहास या सत्यता नहीं कह सकते। जिस तरह की जागरों में जिस तरह की इनकी गाथा है वो मैंने सामने रखी है। अच्छा, इस पूजा में आपको एक अद्भुत चीज़ देखने को मिलेगी कि जितने भी कत्यूरी के जो सैनिक नाचते हैं, यानी जो कत्यूर नाचते हैं, वो आमतौर पर जो आज के शिल्पकार हैं उन पर नाचते हैं। धामदेव, बीरमदेव और जिया रानी तो कत्यूर के वंशजों पे या पे ही नाचते हैं, या इनके जो लोग हैं जो भी इनको पूछते हैं उन पे नाचते हैं। परंतु जो कत्यूरी सैनिक हैं वो आज के जो शिल्पकार हैं उनमें औजी हैं या दूसरे लोग हैं जो ये जागर लगाते हैं उन पर नाचते हैं। कत्यूरों में भी पूजा के 2 धड़े हैं। एक धड़ा जो है एक बीरमदेव को पूजते हैं और उनमें मंडाल हैं, रजवाड़ हैं या अल्मोड़ा इलाके कुछ लोग ये माने जाते हैं, जबकि दूसरे जो लोग पूजते हैं वो बीरमदेव को भी पूजते हैं। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि जो धामदेव हैं उनके साथ एक टोली भी चलती है, उसमें समेणा भी होता है और नरसिंह भी चलते हैं, देवताओं की एक टोली उनके साथ, सैयद भी चलते हैं। तो पूरा जब भी इनके जागर लगते हैं तो ये बाकी देवताओं के भी जागर उसमें लगाए जाते हैं। और अधिकतर जैसे धामदेव जब नाचते हैं उन पे आत्मा आती है तो वह सिर्फ जय जिया रानी बोल के बैठ जाते हैं। और उनके पाँव पे, चूँकि वो कहते हैं कि उनके पाँव पे चोट लगी थी, समैण उनका जो सौतेला भाई था उसने मारा था, तो वो उठते नहीं, वो बैठ के, वो लंगड़ाते हैं तो बैठ के ही वो जागर लगाते हैं। इस तरह के अलग अलग इलाकों में अलग अलग कथाएं हैं। तो कुल मिला के यही है कि 2 तरह की धाराएं हैं। एक तो ये है कि जो अपने पितरों को हम पूजते हैं, उसी तरह कत्यूर लोग अपने इन पितरों को पूजते हैं। एक तो गाथा ही है। दूसरी गाथा ये है कि ये देवांग जो देवता तुल्य हो गए थे उनको पूजा गया, या जो भूत आत्मा में चलते गए और लोगों को तंग करते थे उनको पूजा जाने लगा, और यही वही भटकती आत्माएं थी। ये 2 गाथाएं सामने आती हैं। सत्य क्या है ये आप पर निर्भर करता है। मैंने जो सामने बात आई थी वो आपके सामने रख दी। कत्यूरों पर एक कथा कि समैण और धामदेव ये कहते कि भाई थे और जिया रानी के पुत्र थे। कैसे थे इस गाथा को मैं अगली बार बताऊंगा, और जिया रानी उनके बारे में मैं एक वीडियो लाऊंगा, आप उसको देखिएगा। और आप लोग जानते हैं कि उत्तराखंड में जब भी कहीं जागर लगते हैं तो सबसे पहले पितरों को ही याद किया जाता है, उसी के बाद अन्य देवताओं की पूजा होती है। तो पितृ पक्ष में हम अपने देवताओं को पूजा करने का अपने पितरों को भी जागरों में भी याद करते हैं। इसी तरह परंपरा में कत्यूरों को लोग की गाथा भी सामने आई है। तो यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें, और कमेंट में यदि आपके पास और भी जानकारी है तो अवश्य लिखिए, ताकि उसकी नई वीडियो भी बनाई जा सके, उसको उस सूचना को और डेवलप करके। वीडियो के बारे में लिखिएगा और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। आप जानते हैं कि हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत
धरोहर आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए हिमालय लोक चैनल लाया गया है। यह एक मिशन है और हमारे मिशन में शामिल हुई है। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।